आगे बढ़ते और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की और यूपी चुनाव के एक्स फैक्टर की। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी पर आरोप लग रहा है ऐसे शख्स को टिकट देने का जिस पर आरोप है कैराना में हिंदुओं के पलायन का, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी पर आरोप लग रहा है एक ऐसे मौलाना को साथ लाने का जिस पर आरोप है, गंभीर आरोप है हिंदुओं के खिलाफ विवादित बयान देने के। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव क्या मजहबों के बीच में लड़ा जाएगा? क्या 80 और 20 के चुनावी वादे दावे जो लगातार किए जा रहे हैं, क्या उन्हीं के इर्द गिर्द यूपी का विधानसभा चुनाव लड़ा हुआ नजर आ रहा है? एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारत माता की वंदे। जिस दिन ये नौजवान बेकानून हो गया और कानून अपने हाथ में लेने पर मजबूर हो गया तो तुम्हें हिंदुस्तान में कहीं पनाह नहीं मिलेगी। विधायक को फिर कह रहा हूं कि जो 7 बेटों के गोली लगवाई है तेरे बाप से भी इसका बदला मैं लेके दिखाऊंगा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भाजपा के जितने भी लोग जो यहाँ बाजार में हैं, इनसे सामान लेना बंद कर दो। 10 दिन 1 महीना चाहे झिंझाने से जाके ले लो, चाहे पानीपत से जाके ले लो। मैं कहता हूँ कि पहले मैं मरूंगा, बाद में तुम्हारा नंबर आएगा। लगता है अपने हिंदू भाइयों से खास तौर से कह रहा हूँ, मुझे उस वक्त से डर लगता है जिस दिन मेरा ये नौजवान कानून अपने हाथ में ले लेगा। यूपी में जो हिंदुओं को डराएगा वो राज करेगा। यूपी में हिंदुओं के खिलाफ जो नफरत फैलाएगा वो मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता बनेगा। यूपी में हिंदुओं की कत्लो गारत की जो बात करेगा मुसलमान उसे अपना रहनुमा मानेगा। यूपी चुनाव से पहले कुछ ऐसा ही नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है। नहीं होने देना चाहता। जिस दिन मेरा नौजवान मेरे कंट्रोल से बाहर आ गया, जिस दिन मेरा कंट्रोल इन नौजवानों को खत्म हो गया, लेकिन मैं कहता हूँ कि पहले मैं मरूंगा, बाद में तुम्हारा नंबर आएगा। लगता है अपने हिंदू भाइयों से खास तौर से कह रहा हूँ, मुझे उस वक्त से डर लगता है जिस दिन मेरा ये नौजवान कानून अपने हाथ में ले लेगा। जिस दिन ये नौजवान बेकानून हो गया और कानून अपने हाथ में लेने पर मजबूर हो गया तो तुम्हें हिंदुस्तान में कहीं पनाह नहीं मिलेगी। हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाएगा। हमारे अंदर हम लड़ाके पैदाइशी लड़ाके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। जालीदार टोपी पहनने वाला नेता चाहे जो भी हो, उसकी प्रोफाइल चाहे कितनी ही दागदार क्यों न हो, हिंदुओं को लेकर उसकी सोच चाहे जैसी रही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस उसके साथ मुसलमानों का वोट बैंक होना चाहिए। अगर ऐसे नेताओं के साथ मुसलमानों का वोट है तो उसके सारे दाग सियासी पार्टियों के लिए अच्छे हैं। चाहे वो कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी, हर सियासी जमात में ऐसे नेताओं को फेवरेट बनाने की होड़ मची है। घृणा की पराकाष्ठा है, हाइट ऑफ हेट्रेड, जिसमें स्पष्ट रूप से एक मौलाना कह रहे हैं कि अगर हमने खुला छोड़ दिया अपने युवकों को तो धर्म विशेष का नाम लेकर कह रहे हैं कि हिंदुओं को हिंदुस्तान में रहने की जगह नहीं मिलेगी, देश छोड़ के जाना पड़ेगा। और तो और उसी लाइन में वो कहते हैं आगे कि हिंदुस्तान का नक्शा बदल के रख देंगे, हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाएगा। हिंदुस्तान का नक्शा बदलने वाले लोग, जिन लोगों के मंसूबों में इस प्रकार की कारसादी है कि वो हिंदुस्तान के नक्शा को बदलना चाहते हैं, कानून की व्यवस्था को पलटना चाहते हैं, स्वाभाविक रूप से वैसे लोगों का समर्थन कांग्रेस पार्टी लेती है। ये कोई कांग्रेस पार्टी के लिए नया विषय नहीं है। इसमें प्रतिस्पर्धा हो रहा है। प्रतिस्पर्धा अर्थात कंपटीशन समाजवादी पार्टी के साथ है। याद रखिए, नाहिद हसन पे भारतीय जनता पार्टी ने अभी चंद दिनों पहले आवाज उठाई थी, उसका नतीजा आपने देखा, सत्य की जीत हुई। नाहिद हसन जो कि कैराना से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे, आज वो जेल में हैं। वही नाहिद हसन
जिसने हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला था और कैराना में पलायन के लिए जो जिम्मेदार थे, वही नाहिद हसन जिसने कहा था हिंदुओं की दुकान से और हिंदू व्यापारियों से किसी प्रकार का संबंध नहीं रखना है, अगर उनसे हम सामान खरीदना बंद कर देंगे तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, उन्हें कैराना से पलायन करना पड़ेगा। उनको समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था, आज जेल के सलाखों के पीछे है। तो क्या आज से 10 रोज पहले सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी में जिस 80 वर्सेस 20 वाले मुकाबले की बात कह रहे थे, उसका आधार यही था जिसका आरोप उनकी पार्टी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर लगा रही है? मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, जो गलतफहमी के शिकार हैं और अंकगणितीय आंकड़ों को प्रदेश में थोपने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है किसी गलतफहमी के शिकार होंगे। ये चुनाव 80 बनाम 20 का होगा। 80% समर्थन एक तरफ होगा, 20% दूसरी तरफ होगा, और मुझे लगता है 80% सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। 20% हमेशा विरोध किए हैं, विरोध करेंगे, लेकिन सत्ता बीजेपी की आएगी। बीजेपी फिर सबका साथ, सबके विकास के अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। यूपी में चुनाव से पहले 20% वाली निगेटिव ऊर्जा कैसे फैलाई जा रही है, अब उसे समझिए। अचानक से बहुसंख्यक हिंदुओं के विरोध का सिलसिला शुरू हो गया है। हिंदुओं से नफरत की बातें हो रही हैं। नफरती नेताओं की डिमांड सभी पार्टियों में बढ़ रही है। कट्टरता फैलाने वालों का महिमा मंडन हो रहा है, और इन सब के बीच प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्द कहने की भी विरोधियों में होड़ सी मच गई है। सांगतो, मी का म्हणतो, मी आता गेल्या 30 वर्षात राजकारणात लोक 5 वर्षामध्ये आपल्या कपडीचा उद्धार करून टाकते हे नेते लोक। या एवढ्या साऱ्या शाळा, कॉलेज हे करून आपल्या एका 2 पिढीचा उद्धार करून टाकतात। मी एवढ्या वर्षाच्या राजकारणात एक शाळा नाही घेतली, एक ठेकेदारी नाही। लोकांना वाटतं जो आला त्याला मदत करतो, म्हणून मी मोदीला मारू शकतो, त्याला शिवा देऊ शकतो, मोदी म्हणून माझ्या विरोधात प्रचाराला लागला। कहने को ये जनाब महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को लेकर इनका ये विवादित बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब यूपी में चुनाव होने हैं। सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसे आपत्तिजनक बयान देकर कांग्रेस यूपी में अपनी जमीन तैयार करेगी? आज मैं राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा से पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, या आपके पार्टी के इतने बड़े बड़े नेता मोदी जी के खिलाफ, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ जिस प्रकार का जहर उगल रहे हैं, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, पंजाब में प्रधानमंत्री के सुरक्षा के ऊपर जिस प्रकार का हमला हुआ, सुरक्षा में चूक हुई, सुरक्षा में टूट हुई, वो प्रयोग था, संयोग नहीं था। 2014 से पहले आपने मोदी जी के लिए इसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग हमेशा किया। कभी उनको नीच कहा, कभी आपने कहा कि तू तो चाय वाला है, तू जाके हमारे अधिवेशन में चाय बेच, तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं। पाकिस्तान में जाकर आपने कहा कि मोदी को हटाना होगा, किंतु आपने जितना भी जहर उगला मोदी जी के खिलाफ, उतना ही अमृत हिंदुस्तान की जनता ने अपने प्रधानमंत्री के ऊपर बरसाया। बात सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के अपमान या फिर बीजेपी की नहीं है, बात है देश की उस संस्कृति की जिसमें 135 करोड़ की आबादी हिंदू या मुसलमान से पहले हिंदुस्तानी कहलाती है। लेकिन यूपी चुनाव में मुसलमानों के कथित 20% वोट बैंक की खातिर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में इस वक्त कांटे की टक्कर चल रही है। होड़ इस बात को लेकर मची है कि ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों के नफरती नेताओं को कौन कितना अपनी ओर खींचता है। कांग्रेस ने हाल ही में आला हजरत बरेली शरीफ के मौलाना तौकीर रजा खां का चुनावी समर्थन हासिल किया है। तौकीर रजा अपने नफरती बयानों के लिए अक्सर चर्चा में रहते हैं। हाल ही में उन्होंने मुस्लिम युवकों से हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया था। समाजवादी पार्टी तो एक कदम और आगे निकल गई। कैराना के विवादित विधायक रहे नाहिद हसन को एसपी ने दोबारा टिकट देकर कई सवाल खड़े कर दिए। नाहिद हसन पर गुंडा एक्ट के तहत केस दर्ज है। कैराना में हिंदू परिवारों को लेकर नाहिद ने विवादित बयान दिया था। बावजूद इसके अखिलेश यादव ने कैराना में नाहिद हसन का महिमा मंडन करते हुए उन्हें टिकट दे दिया।
वो नाहिद हसन जो कोर्ट से भगोड़ा करार हो चुका था, लेकिन टिकट दिए जाने के बाद ही नाहिद की गिरफ्तारी हो गई। इसके चलते अखिलेश यादव को 24 घंटे के भीतर अपना फैसला बदलना पड़ गया। तो अगर उनको गिरफ्तार कर लिया है तो उनके परिवार में जिनके ऊपर एक भी मुकदमा नहीं होगा उनको टिकट देंगे। तो क्या नफरती नेता वाकई मुस्लिम वोटों का नफा कराते हैं? हिंदुओं के खिलाफ जुबान से निकलने वाला जहर क्या वाकई मुस्लिम वोटों की गारंटी बनता है? ये सवाल खुद कांग्रेस के लिए भी है, जो ऐसे नफरती नेताओं का सियासी सपोर्ट लेकर खुद को धन्य धन्य महसूस कर रही है। हिंदू भाई या हुकूमत या हिंदूवादी संगठन ये न समझे कि मैं अपने नौजवानों को बहका रहा हूँ, बल्कि ये समझो कि इनके दिलों में जो गुस्सा पनप रहा है मैं उस गुस्से को कम करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है उस वक्त से जिस दिन ये कानून अपने हाथ में लेने पर मजबूर हो जाएंगे। और जिस दिन इन्होंने कानून अपने हाथ में ले लिया, मुल्क में खाना जंगी होगी, गृह युद्ध होगा, और गृह युद्ध मैं अपने देश में किसी भी हाल में नहीं होने देना चाहता। मैं अपने आम हिंदू भाई को ये बता देना चाहता हूँ कि रोज कुरान की बेहुरमती होती है, हम सब्र करते हैं। रोज रसूल आजम की शान में गुस्ताखी होती है, हम सब्र करते हैं। खून के आंसू रो रहे हैं, खून के घूंट पी रहे हैं, उससे तिलमिला रहे हैं, सब्र कर रहे हैं। हमारी बहन बेटियों की इज्जत आबरू से खिलवाड़ किया जाता है। हमारी बहन बेटियों को कहा जाता है अपने नौजवानों से कि इनकी बेटियों को वर्गलाओ, बहकाओ, भगा कर लाओ। शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती। खून के आंसू से खून का खून पी के रह जाते हैं, क्योंकि हम अपने मुल्क में अमन और मान चाहते हैं, लेकिन अब हमारे सब्र का पैमाना टूट चुका है। संगठन ये न समझे कि मैं अपने नौजवानों को हिंदुओं के खिलाफ जुबान से जो जहर खर्ची ये मौलाना कर रहे हैं, उनका चुनावी समर्थन हाल ही में कांग्रेस को मिला है। इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के बगल में जो खड़े मौलाना नजर आ रहे हैं, यही हैं तौकीर रजा, इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल यानी IMC के मुखिया, जिन्होंने इस बार यूपी में चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया और कांग्रेस को अपने हिस्से का मुस्लिम वोट चुनाव से पहले ही ट्रांसफर कर दिया। यूपी कांग्रेस ने इस तस्वीर के साथ ट्वीट करते हुए लिखा है, बीते दिनों आला हजरत बरेली शरीफ के मौलाना तौकीर रजा खां साहब की कांग्रेस महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी से मुलाकात हुई थी। मौलाना तौकीर रजा खां जी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी से चुनाव न लड़ाने का फैसला करते हुए उन्होंने अपनी पार्टी का पूरा समर्थन कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को दिया है। 5 राज्यों में हो रहे चुनाव में भी उन्होंने अपने समर्थकों को कांग्रेस के समर्थन के लिए कहा है, धन्यवाद, आभार। कांग्रेस और खुद प्रियंका गांधी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिस मौलाना से वो मुसलमानों के वोट की गारंटी ले रही हैं, वो मौलाना हिंदुओं को लेकर कैसी राय रखते हैं, हिंदुओं को लेकर वो मुसलमानों को कैसे बरगलाते हैं, मुस्लिम युवाओं के जहन में वो हिंदुओं के खिलाफ कैसे जहर भरते हैं। कांग्रेस के लिए चुनौती वाला चुनाव है, जहां जायज और नाजायज की अपनी परिभाषा और अपने मायने हैं। कितना पॉजिटिव है कांग्रेस के लिए ये जो उन्होंने कांग्रेस को मदद करने का ऐलान किया है? निश्चित तौर से एक सकारात्मक पहल है और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में बदलाव चल रहा है और कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। तो एक तरफ जहां विवादित नेताओं के साथ पॉलिटिकल पार्टीज खड़ी नजर आ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ नेताओं के विवादित बयान भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। और ये सब कुछ तब हो रहा है जब बहुत जल्द वोट डाले जाने हैं देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में। ऐसे में सवाल यही है कि क्या बुनियादी और जरूरी मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा या इसी तरीके से सांप्रदायिक सोच के साथ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मतदाताओं के घर तक पहुंचेंगी उनका वोट मांगने के लिए। बहुत सारे हिसाब किताब हैं। अगर आपको सारे अपने हिसाब किताब करने हैं तो अपने बेटे अपने लाल को खादिम बनाना पड़ेगा। जिस दिन ये नौजवान बेकानून हो गया और कानून अपने हाथ में लेने पर मजबूर हो गया तो तुम्हें हिंदुस्तान में कहीं पनाह नहीं मिलेगी।
हिंदुओं के खिलाफ खुल्लम खुल्ला तकरीर सिर्फ कांग्रेस का समर्थन करने वाले तौकीर रजा खां ही नहीं करते, बल्कि ऐसे तकरीरों से हिंदू मुस्लिम में तकरार बढ़ाने वाले नेताओं की समाजवादी पार्टी में पूरी फौज मौजूद है। रफीक अंसारी। मेरठ शहर से एसपी के विधायक रफीक अंसारी के खिलाफ बलवा और जानलेवा हमला करने जैसी कई संगीन धाराओं में केस दर्ज है। मुहर्रम अली पप्पू सहारनपुर दंगा मामले का मास्टरमाइंड, गुरुद्वारा हिंसा मामले में मुख्य आरोपी है। हाल ही में समाजवादी पार्टी में शामिल हुआ है। असलम चौधरी पहले 2017 में बीएसपी से विधायक चुने गए, लेकिन इस बार एसपी ने इन्हें टिकट दिया है। असलम चौधरी पर दो समुदायों के बीच वैमनस्य पैदा करने के आरोप हैं। तो चाहे कांग्रेस पार्टी का मौलाना तौकीर रजा खान हो या समाजवादी पार्टी का नाहिद हसन, उद्देश्य केवल एक है। ये जो रेडिकल सिंडिकेट है, इसका उद्देश्य है किस प्रकार से दंगे भड़काना, हिंदुओं को डराना, हिंदुओं को बांटना और केवल अपने परिवार की राजनीति को आगे बढ़ाना। मुहर्रम अली पप्पू, मुहर्रम अली उर्फ पप्पू, जिसको टिकट दिया गया है समाजवादी पार्टी द्वारा और जो सहारनपुर में गुरुद्वारा हिंसा का मास्टरमाइंड। असलम चौधरी विधानसभा धौलाना, दो समुदायों के बीच लगातार जहर उगलना, दो समुदायों को किस प्रकार से दंगों में झोंकना, यही असलम चौधरी का काम रहा है। उसे भी समाजवादी पार्टी ने प्रमोट किया है। जिस असलम चौधरी का जिक्र बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा कर रहे हैं, उस असलम चौधरी ने पिछले साल गौ तस्करों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई पर कैसे मुसलमानों को भड़काया था, अब वो सुनिए। विधायक को फिर कह रहा हूँ कि जो 7 बेटों के गोली लगवाई है, तेरे बाप से भी इसका बदला मैं लेके दिखाऊंगा। नौजवान साथियों, बहुत सारे हिसाब किताब हैं। अगर आपको सारे अपने हिसाब किताब करने हैं, आपको अपने सारे हिसाब लेने हैं, अपने बच्चों का भविष्य ठीक करना है, तो अपने बेटे अपने लाल को खादिम बनाना पड़ेगा। चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में जिस तरह मुस्लिम कार्ड के लिए नफरती नेताओं का कैडर तैयार हो रहा है, वो उसी 80 वर्सेस 20 वाले इक्वेशन की ओर इशारा कर रहा है। और इस इक्वेशन की नींव पड़ते ही अब सीएम योगी और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अब शब्दों के बाण तेज हो रहे हैं। भारत विरोधी तत्व और कोई हिंदू विरोधी तत्व कैसे स्वीकार कर लेगा मोदी जी को और योगी जी को? कभी नहीं स्वीकार करेगा। मैं अपनी गर्दन काट करके तस्तरी में उसके सामने प्रस्तुत कर दूं तो भी वह मुझे कोसेगा ही। मुझ पर विश्वास उसको नहीं करना है, ना पहले करता था, ना आगे उसको करना है, और ना ऐसे तत्वों की हम परवाह करते हैं। मेरी प्रतिबद्धता प्रदेश की 25 करोड़ जनता है। बिना भेदभाव के कानून का शासन उनके लिए स्थापित करना है और हम लोग उन लक्ष्यों को लेकर के चल रहे हैं। इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।